अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम केस नंबर 2 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 का नाम है मास स्प्रिंग मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट को मास के साथ एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ जोड़ेंगे और वो अपना मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसको मास स्प्रिंग मोशन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास उनकी तादाद 6 है। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा एक रफ वर्क। हमारे पास इक्वेशन होती है a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमारे पास केस नंबर 1 की है। फिर एक और इक्वेशन होती है a प्लस के अपॉन एम एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास केस 2 है। मतलब पहले वाली जो इक्वेशन है ये सर्कल की है, दूसरी वाली स्प्रिंग की इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन स्प्रिंग की है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन में आपको सब कुछ ही सेम नज़र आएगा सिर्फ ब्रैकेट को छोड़कर। तो हमने उस ब्रैकेट की वैल्यू को यहाँ पर कंपैरिजन में ले लिया। ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम, स्क्वायर हटाया और ये रूट लग गया, तो ये हो गया के अपॉन एम। तो ओमेगा की वैल्यू बन गई के अपॉन एम। अब इस वैल्यू का क्या फ़ायदा है, तो देखो ओमेगा रिप्रेजेंट करता है सर्कल और के अपॉन रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग। तो अगर फ़र्ज़ कर लो मेरे पास कोई इक्वेशन है बच्चों जिसमें ओमेगा आ रहा है और मैं ओमेगा को हटा के ये वैल्यू डाल दूंगा, तो वो सर्कल से स्प्रिंग का रिज़ल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने यहाँ कुछ रिज़ल्ट लिख रहा हूँ और ये हमारी कुछ इक्वेशंस हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको याद होगा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले भी बनाई थी, लेकिन वो सर्कल की बनाई थी। वो काफ़ी बड़ी वीडियो बनी थी, पूरा एक लेक्चर ही उसी पे आया था। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखें 2 मिनट में बन जाएगी। उसका रीज़न है क्योंकि हमने सिर्फ खाली यहाँ पे उस रिज़ल्ट को यूज़ करके उसे बदलना है। तो हमने पहले रेफरेंस दिया फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने इंस्टेंटेनियस का ये फार्मूला बच्चों को बनाकर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप वीडियोस देखेंगे सारी, ये फार्मूला हमने बनाया था, पूरे एक लेक्चर था इसमें। अब यहाँ जो ओमेगा आ रहा है, इस ओमेगा को आपने वो जो अभी रफ वर्क से कांस्टेंट बनाया है रिप्लेस, उसको पुट कर दें बस। अब ये वैल्यू कैसे बनी है ये शो नहीं करना होता। तो ये बना के अपॉन एम रूट और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों रूट को बस एक साथ मिलाकर लिख दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द फार्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए कितना मुख्तसर तरीके से बन गया। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी हुई है तो देखिए उसमें कितनी बड़ी डेरिवेशन थी, लेकिन ये छोटी सी है, तो इसकी एग्ज़ाम में चांसेस नहीं है, वर्थ नहीं है इतनी ज़्यादा। बताने को टाइम ज़ाया करें, इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, शाबाश। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर आप फर्दर ख़ुद अपनी नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो ख़ुद करें। इसको x 0 करेंगे तो आपको मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, और अगर आप x की जगह पर x नॉट डाल देंगे तो आपको मिनिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, तो नीडेड नहीं है, लेकिन करना चाहें तो नॉलेज के लिए कर सकते हैं। ये x को हटाकर 0 रख के जो बने वो बना लें, और x की जगह x नॉट रखेंगे तो ये सारा रिज़ल्ट 0 ही हो जाएगा। अब जल्दी से हम बगैर कोई टाइम ज़ाया करें यहाँ पे टाइम पीरियड बनाते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हमने दोबारा से फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेफरेंस दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हम बच्चों पहले ही बना चुके हैं, t इज़ इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। बस हमें यहाँ से इस ओमेगा को रिप्लेस करना है। आपको सारी बात समझ में आ रही है ना। ये फॉर्मूले बने बनाए हैं हमारे, तो बस हम कांस्टेंट रिप्लेस कर रहे हैं। सर्कल का कांस्टेंट स्प्रिंग के कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो बेटा ये जवाब हो गया t इज़ इक्वल टू 2 सॉरी t इज़ इक्वल टू 2 और नीचे ये वैल्यू आ जाएगी के अपॉन एम। इसको पलट दें तो बेटा इसका रिज़ल्ट 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू जब आप पलटेंगे तो पलट के बन जाएगी बेटा एम अपॉन के। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। छोटी छोटी सी डेरिवेशंस हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिन्हें आप आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इसमें बड़ा अहम रिज़ल्ट आ रहा है, तो आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। टाइम पीरियड डायरेक्टली है स्क्वायर रूट ऑफ द मास।
तो याद रखें, अगर स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट का मास कम या ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड कम ज़्यादा होगा, और पेंडुलम के साथ अगर ऑब्जेक्ट का मास कम ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड पे असर नहीं पड़ता। टाइम पीरियड पेंडुलम के साथ जुड़े हुए ऑब्जेक्ट के मास के साथ डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्प्रिंग के साथ करता है। तो जब पेंडुलम वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से हम फ्रीक्वेंसी की वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये भी छोटी सी है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है बेटा। तो बस आपने यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है जो आपने ऊपर बनाई है। t इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एव अपॉन के, तो 1 एज इट इज़, तो t की जगह वैल्यू आ जाएगी 2 पाई m अपॉन के। इस वैल्यू को पलट दें, तो जब इसे आप पलटेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई एज इट इज़ रहेगा बेटा, और m अपॉन के पलट कर k अपॉन m हो जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ये तीनों जो डेरिवेशन सीखी एग्ज़ाम में इतनी वर्थ नहीं बनाती, इसलिए इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़रा कम ही होते हैं। तो मैं आपको पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ एक साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपना ख्याल रखिएगा, और इन आर्टिकल्स को भी अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें रोक कर, ताकि सारा काम भी आपके पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।